ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के PYQs। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर्स में आ चुके हैं। तो किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कोई मॉलिक्यूल आ जाए या कोई कंपाउंड आ जाए, हमें नहीं पता लगता कि कन्वर्जन में ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाला मेथड यूज़ हो रहा है, वो सारे इसी क्वेश्चंस में आपके डाउट कवर अप होंगे और आप मेरे साथ इनको सॉल्व करना सीखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी द एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन। अब कोई रिएक्शन दी हुई है, उन्होंने बोला है कि इस रिएक्शन में एक कार्बोनिल कंपाउंड है विच इज एक्स और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है विच इज वाई। जिन दोनों ने मिलके हमें प्रोडक्ट दिया है व्हाट इज, कि सेंटर में ये कार्बन है, एक साइड मिथाइल ग्रुप, एक साइड ये इथाइल ग्रुप OH और ये फिनाइल ग्रुप। ये चीज़ हमारे पास बनी हुई है, प्रोडक्ट बना हुआ है। प्रोडक्ट से हमें ये गेस करना है कि इसका कार्बोनिल कंपाउंड X क्या होगा और कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा होगा जिसने इसके ऊपर अटैक करके ये चीज़ दी है हमें। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। एक सेंटर में कार्बन गिवन है, ठीक है, सेंटर में कार्बन गिवन है और उसके ऊपर है OH। तो बेसिकली जो मेरा कार्बोनिल कंपाउंड होगा, उस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये चाहिए मुझे, ये चीज़ मेरे को गिवन है विच इज़ दिस, जिसमें मैं H का अटैक दोबारा करवा सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन है। अब उसके साथ क्या लगा होगा, ठीक है, अब एक ही चीज़ है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करवा सकता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर ये रिएजेंट मिथाइल भी हो सकता है, ठीक है, ये रिएजेंट इथाइल भी हो सकता है, ये रिएजेंट फिनाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो जो कार्बोनिल है उसके पास ऑलरेडी दो चीज़ें, दो कार्बोनिल वाले कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। लाइक मान लो अगर इसमें मिथाइल भी प्रेजेंट है और इथाइल भी प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, या इस पे फिनाइल प्रेजेंट है, या इस पे क्या है, एक फिनाइल प्रेजेंट है और एक साइड इथाइल की बजाय यहाँ पर लिख लो मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O, ये किसके साथ अटैच्ड है, हमारी बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, और इसके साथ लगा हुआ है ये, ठीक है, एसीटोफिनोन। अगर ये है मेरे पास, तो मेरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या होगा, कोई भी ऐसा अल्काइल ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप छूट गया है। कौन सा, मिथाइल लिख लिया है मैंने, फिनाइल लिख लिया है मैंने, C डबल बॉन्ड O इसका लिख लिया है, तो बचा कौन सा, ये इथाइल ग्रुप। यही इथाइल ग्रुप है जो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, RMgX। R यहाँ पर मैं इथाइल को पुट कर रही हूँ, ठीक है, X कोई भी हेलोजन ले लिया Br, तो मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हुआ यहाँ पर, CH3 CH2 MgBr। अब ये CH2 है, वो किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, फिनाइल रिंग में कोई भी चेंज नहीं आया, फिनाइल रिंग के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया। ये आया C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, एक साइड ये CH3 थी वो बिल्कुल सेम रही है, उसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर चेंज आया। और इसके साथ अटैच हुआ ये इथाइल ग्रुप। इस इथाइल ग्रुप को हम इसके साथ ऐसे लिख रहे हैं CH2 CH3, और जो MgBr पॉजिटिव वाला बचा हुआ है उसने आयनिक इंटरेक्शंस करी O नेगेटिव के साथ। ठीक है जी, अब इसकी हुई हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव। ठीक है, उस हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, उस हाइड्रोलिसिस में O के पास आया H पॉजिटिव, Mg के पास आया OH नेगेटिव। रेस्ट मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम एज इट इज। और मेरा आंसर क्या आया, फिनाइल रिंग, देन कार्बन, एक साइड उसके क्या लगा हुआ था, मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3, नीचे लग गया इथाइल ग्रुप दैट इज CH2 CH3 एंड ऊपर हो गया OH। और यही मेरा प्रोडक्ट था जो आपको गिवन था। ठीक है जी, सो दिस मस्ट बी योर
दिस मस्ट बी योर एक्स एंड दिस मस्ट बी योर वाई। ठीक है जी, अगर आप x और y को ऐसे मेंशन करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे रिएक्शन सॉल्व करके नहीं आना, आपने मेंशन करना है कि इट इज माई x एंड दिस इज माई y। ठीक है, एंड अब एक और क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन देखिए, अब रिएक्शन को देख के भी पता कर सकते हो कि इसमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इसमें क्या है, एक MgBr दिख रहा है आपको, ठीक है, अल्काइल कार्बन MgBr, तो दिख रहा है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, और एक कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, बिल्कुल इजी, जिस कार्बन के साथ मैग्नीशियम लगा हुआ है उस कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड तोड़ दो, उस कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड क्या कर दो, तोड़ दो, और ये जो कार्बन है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, अब कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है जी, अब ये क्योंकि टेट्रावेलेंट है, पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसका रिएजेंट क्या बनेगा, इसमें क्या आएगा, अब ये फिनाइल रिंग सेम है, उस पर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इसके बाद ये था कार्बन CH2 जिसने अटैक किया। अब ये CH2 किसके साथ अटैच हुआ, ठीक है, ये CH2 ही है, 2 हाइड्रोजन है, CH2 अटैच हुआ इस कार्बन के साथ, इसकी अटैचमेंट हुई फर्दर एक कार्बन के साथ, जिसके साथ क्या लगा हुआ है, एक CH3, एक C2H5, एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, इसके साथ एक इथाइल ग्रुप और ये एक मिथाइल ग्रुप, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O से ये क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव के पास क्या आया, MgBr, ये बन गया आपका अडक्ट। अब इस अडक्ट में हाइड्रोलिसिस भी होगी। ठीक है, फाइनली ये प्रोडक्ट क्या देगा मेरे को, साइक्लोहेक्साइल रिंग सेम रही है, इसके साथ क्या है, एक CH2 फर्दर लगा हुआ है एक कार्बन के साथ, उस कार्बन का ज्वाइंट अब आगे क्या है, जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं, उस कार्बन का आगे ज्वाइंट किसके साथ है, एक CH2, ये कार्बन, कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है, एक इथाइल, एक मिथाइल, और एक लग गया इसके साथ OH, एक लग गया इसके साथ OH। तो बेसिकली इस चीज के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर ये CH2 और इसके साथ जो साइक्लोहेक्साइल रिंग थी वो अटैच हो गई। ये आपका आया प्रोडक्ट, सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये NCERT में भी आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन को मिक्स किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है साइक्लोहेक्साइल रिंग के साथ है ब्रोमाइड। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल रिंग के साथ है यहाँ पर ब्रोमाइड, ऐसे ब्रोमाइड लगा हुआ है, और इसमें डाला हुआ है Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होगा, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बन रहा है, ये अल्काइल हैलाइड है मेरे पास, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ने रिएक्शन करनी है मैग्नीशियम के साथ, विच इज एन एक्टिव मेटल, दिस इज अ एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल के साथ जब कोई भी अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, विच इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये आ गई आपके ए का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस ए मॉलिक्यूल में आ गया वाटर। अगर इसी ए मॉलिक्यूल में हम लोग ऐड करते हैं वाटर, वाटर ऐड करने से क्या होता है कि ये रिएक्शन हमने पहले भी करी है कि एडिशन ऑफ वाटर क्या देता है हमें, एडिशन ऑफ वाटर से क्या होता है कि कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन के साथ आती है हाइड्रोजन और मैग्नीशियम के साथ जाता है OH। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया इसका, साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सेन प्लस MgOH-Br। ठीक है जी, ए मेरा क्या आया था साइक्लोहेक्साइल रिंग के साथ MgBr, और बी मेरा क्या रिजल्टेंट आया है साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट ए और बी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है आर के साथ Br अटैच्ड है, अल्काइल ब्रोमाइड along with magnesium in the presence of dry ether, वो हमें एक प्रोडक्ट दे रहा है which is C। R नहीं बताया मेरे को, अभी R भी क्या है ये भी मुझे पता करना है। अल्काइल ब्रोमाइड के साथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें C प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। और अगर इसमें मैं D2O डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ D2O, और मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है प्रोपेन। बेसिकली है तो ये प्रोपेन, यहां पर H की बजाय D लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस D? ओके, ये जो D है बेटा जी, D हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, ड्यूटेरियम, ठीक है, हाइड्रोजन का ही दूसरा आइसोटोप है। तो इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर H2O है और यहाँ पर H लगी हुई है, मान सकते हैं हम, ठीक है, मान लो, जस्ट इमेजिन कर लो, ठीक है। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट है, बेसिकली मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है मेरा प्रोपेन। वो प्रोडक्ट क्या है मेरे पास प्रोपेन जो H है, मतलब H दैट इज D की अटैचमेंट इस सेंटर वाले कार्बन के ऊपर हुई है, साइड वाले कार्बन पे नहीं हुई, टर्मिनल साइड पे नहीं हुई, सेंटर इन बिटवीन में जो कार्बन प्रेजेंट है ना उस कार्बन में ये D अटैच हुआ है। तो जो मेरा मैग्नीशियम है वो भी सेंटर वाले कार्बन पे लगा हुआ होगा, राइट। तो अगर मैं देखूं कि जो मेरा C प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा, CH3, और D की जगह वहां पर क्या आ जाएगा MgBr। D की जगह वहां पर क्या आ गया MgBr। अब MgBr मैग्नीशियम की क्या हुई है, यहाँ पर इंसर्शन हुई है, तो मेरे R यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड क्या होगा, यहाँ पर CH3 क्या आएगा यहाँ पर Br, मतलब ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ ब्रोमाइड लगा हुआ था, तो ये मेरा R ये हुआ, ठीक है। अब इसमें अगर मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला तो MgBr बन गया, तो ये मेरा प्रोडक्ट आया C, ठीक है। और D2O ऐड करने पे ये चीज आ गई विच वॉज गिवन, जिससे हमने पिछले वाले सारे रिएजेंट पता कर लिए, ठीक है जी। अब उसके बाद भी हमें एक रिएक्शन दी है, दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन वुड्स रिएक्शन, अब हमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, R-X, ठीक है, R-X है, उसके एक लेफ्ट साइड में रिएक्शन दी हुई है, एक राइट हैंड साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली जो रिएक्शन है उसमें उन्होंने ये ग्रुप बनाया हुआ है ऐसे, ये चीज गिवन है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है इसको CH3, बट ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एज यूजुअल हमें पता होता है कि ये भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये मेरे को प्रोडक्ट दिया हुआ है उन्होंने, और दूसरी साइड इसी R-X के रिएक्शन करवाई हुई है मैग्नीशियम के साथ, और प्रोडक्ट दिया है D, विच फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव द प्रोडक्ट E, ठीक है। एक ही रिएक्शन में दो चीजें हो रही है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को प्रोडक्ट दे रहा है उसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर में, और यहाँ पर मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो हमें सबसे पहले तो ये याद करना पड़ेगा कि जब हमारे पास सोडियम है, सोडियम और ईथर दोनों मिक्स हो जाते हैं, जब सोडियम और ईथर मिक्स होते हैं उस टाइम पर हमारी रिएक्शन जो होती है वो होती है वुड्स रिएक्शन। वो क्या होती है, वुड्स रिएक्शन। और जब मेरे पास मैग्नीशियम और ईथर आ जाए, दोनों है तो अल्काइल हैलाइड की, अगर मैग्नीशियम और ईथर आ जाए फिर वो होती है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन।
ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट मेरे को दिया है, उससे मैंने R डैश D और E सब कुछ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? R डैश क्या हो सकता है? इन्होंने R डैश सोडियम ईथर, मतलब ये अल्काइल हैलाइड क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। अल्काइल हैलाइड क्या हुआ है? यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो दो अल्काइल ग्रुप ऐसे सेंटर से अटैच हो रहे हैं जो बिल्कुल इक्वल है, और वो सेंटर क्या है? ये वाला। अगर मैं यहाँ से इसको सेंटर से ऐसे कट कर रही हूँ मान लो, तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक दूसरे में सिमेट्री दिखा रहे हैं। इसके साथ भी 3 प्रोपाइल ग्रुप 3 मिथाइल ग्रुप हैं, इसके साथ भी 3 प्रोपाइल ग्रुप है, और ये सेंटर से अटैच हो रहा है। तो बेसिकली ये आइसोप्रोपाइल ही हुआ है एक तरह से। ठीक है, नो आइसोब्यूटाइल हुआ, इट इज आइसोब्यूटाइल। ओके, तो R डैश मेरे को पता लग गया क्या है? CH3 CH3 नो, इट इज CH3। एक कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप, और इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हेलोजन। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? हेलोजन, विच इज Br और X वॉटएवर। ठीक है, हेलोजन लगा हुआ है। तो ये मेरे पास R डैश आ गया। अगर ये डबल हो रहा है, डबल होके ये रिएक्शन दे रहा है, तो ये वुड्स रिएक्शन है, ये क्लियर है और कंफर्म्ड है। अगर यही चीज़ R डैश X है जो मेरा, अगर ये रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो क्या होगा? C और Br के बॉन्ड में क्या आ जाएगा? Mg आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? MgBr। नेक्स्ट अगेन D का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस D की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, और ये हमें क्या दे रहा है? E। वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? एल्केन बन जाता है। अब इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ इस कार्बन के साथ आ जाएगी H, और इस Mg के साथ आ जाएगा OH। ठीक है जी, अब ये आ गया आपका आंसर। ये सेम है, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन प्लस MgOH Br और X बाहर। ये E वाला प्रोडक्ट आ गया आपका। ठीक है, ये NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स में पूछा गया। प्री बोर्ड्स में तो ये आता ही आता है, सितंबर टेस्ट हो जाए, हर स्कूल वाले ये डालते हैं, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं ये लास्ट वाली रिएक्शन में। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। स्टार्ट यहाँ से करनी है, जहाँ से एरो इधर और दूसरी साइड, दोनों साइड जा रहे हैं। ठीक है जी, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटल्डिहाइड reacts with Grignard's reagent? When acetaldehyde reacts with Grignard's reagent. अब एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये आ गया मेरे पास एसिटल्डिहाइड। ठीक है, मतलब इथेनॉल को ही हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। इसकी रिएक्शन हो रही है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, उन्होंने बोला नहीं कि स्पेसिफिकली क्या हो। ये है मेरे पास RMgX। ठीक है, अब उन्होंने बोला है विच टाइप ऑफ एल्कोहल, मतलब कौन सी एल्कोहल हो सकती है? प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या टर्शरी हो, कोई भी एल्कोहल हो सकती है। कैसे पता लगेगा? जिस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी है, दूसरी साइड हाइड्रोजन है, जब इसका अटैक दूसरे अल्काइल ग्रुप का अटैक होगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट में इस कार्बन के ऊपर O नेगेटिव, एक ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप है, दूसरे अल्काइल ग्रुप ने अटैक कर दिया, फिर भी तीसरी साइड में मेरे पास क्या है? थर्ड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस O नेगेटिव को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं OH में, तो ये मेरे पास एल्कोहल आ जाएगी। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि जो मेरी एल्कोहल, जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच्ड है, उस कार्बन के साथ फर्दर क्या लगा हुआ है? एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप और तीसरा हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ जितने कार्बन के भाई आ रहे हैं, 2 कार्बन के भाई आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल।
तो ये कौन सी एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है जी। ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एसिटल्डिहाइड के साथ आ गया, अब ऐसे ही आपको पूछ सकते हैं प्रोपेनोन के साथ। प्रोपेनोन के साथ, प्रोपेनोन के साथ अगर इसकी रिएक्शन हो रही है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, प्रोपेनोन क्या है मेरे पास? ये है। ठीक है, इसमें अगर मैं RMgX डालूंगी, R ग्रुप यहाँ पर आएगा, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ 1 2 3 तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप्स होंगे। 3 कार्बन है, एक कार्बन के साथ आगे 3 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये कौन सी एल्कोहल होगी मेरी? टर्शरी एल्कोहल। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आता है एल्कोहल फिनोल्स के। ठीक है, और इस एसिटल्डिहाइड की जगह आपको क्वेश्चन में आ जाए विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब RMgX प्रिपेयर अपनी रिएक्शन देता है तो कौन सी एल्कोहल मिलेगी? R यहाँ पर अटैच होगी। ठीक है, R यहाँ अटैच होगी, मतलब कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगेगा, बाकी के 2 तो हाइड्रोजन है, तो ये कौन सी मिलेगी मेरे को? प्राइमरी एल्कोहल। ये मिलेगी मेरे को प्राइमरी एल्कोहल। ये किसके साथ कर रही है? ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड नाम भी लिखा आ सकता है, या फिर यहाँ पर मिथेनल नाम भी लिखा आ सकता है, या मिथेनल नाम से। ठीक है, अगर मैं एसिटल्डिहाइड के साथ करवा रही हूँ, जो कि अभी हमने क्वेश्चन किया है, एसिटल्डिहाइड के साथ RMgX की रिएक्शन, हमारे पास जो एल्कोहल आ रही है वो है सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है जी। और अगर मैं प्रोपेनोन के साथ ही रिएक्शन करवा रही हूँ, प्रोपेनोन के साथ RMgX की रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है इट वुड बी टर्शरी एल्कोहल। तो बेसिकली एल्डिहाइड्स के केस में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्मेशन होती है, कीटोन के केस में हमेशा होती है टर्शरी एल्कोहल की फॉर्मेशन। तो इसको एज अ ट्रिक भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कंप्लीट द रिएक्शन। साइक्लोप्रोपेनोन है, साइक्लोप्रोपेनोन की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। अब ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट होके हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमें प्रोडक्ट देगा वो है साइक्लोहेक्सेनोल के साथ एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो जाएगा। ये वाला मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो गया और MgOH एज अ साइड प्रोडक्ट। ओके, अब ये एल्कोहल भी मेरे पास कौन सी फॉर्म हुई है? टर्शरी एल्कोहल। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कन्वर्जन। प्रोपेन टू ओल की प्रिपरेशन करनी है हमने। प्रोपेन टू ओल से हमने प्रिपेयर करना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल। तो इसी प्रोपेन टू ओल और प्रोपेन टू ओल ये दोनों इसमें कॉमन है। ठीक है, तो एल्कोहल से ये एल्कोहल बना रही हूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता, सीधा एल्कोहल से एल्कोहल नहीं बनना, यहाँ पर एक फर्दर मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। तो पहले मैं एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करूंगी? कार्बोनिल में। मतलब यहाँ से मैंने क्या रिमूव किया? यहाँ से एक H रिमूव किया, यहाँ से एक H रिमूव किया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैंने इस कंपाउंड की करी पहले ऑक्सीडेशन, माइल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि हमने बेसिकली कीटोन ही बनाना है, बनेगा ही कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा ही नहीं। तो इसकी करी हमने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद ये कार्बोनिल ग्रुप बन गया। अब इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने CH3MgBr के साथ, जिससे क्या हुआ? ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करके हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है? अपॉन हाइड्रोलिसिस ये एल्कोहल। कौन सी एल्कोहल? टर्शरी एल्कोहल। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वाली हमारी कन्वर्जन है, ये दोनों कन्वर्जन्स है ना जो ये एग्जाम में आई हुई हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पेपर में, तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है ना वो सेम है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल ही बनाना है। यहाँ पर उन्होंने नॉर्मल पहले एक रिएजेंट दे दिया जिसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, हमें ऑक्सीडेशन भी करनी है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमें पहले ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया। जैसे CH3MgBr
से हमने ये बनाना है, तो ये मैंने खुद से गेस करना है इसमें कि क्या होगा ऐसा कि मेरा प्रोडक्ट ये आ जाए। CH3 मेरे पास है और मैंने इसको बनाना है, तो CH3 जिसका मैं अटैक करवाऊंगी, तो जो रेस्ट बची हुई चीज़ है वो मेरा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप विच इज प्रोपेनोन। ओके जी, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारा, वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली। क्या है आपका इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑन मिथेनल। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक तो मिथेनल गिवन है, दूसरा उन्होंने बोला है कि कोई भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, पर प्रोडक्ट हमेशा यही होना चाहिए आपका। प्रोडक्ट जो है CH3 CH CH2 OH और एक जो सेंटर में CH उसके साथ है CH3। तो बेसिकली क्या है ये, प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। इसकी मैंने प्रिपरेशन करनी है। कैसे प्रिपेयर करूंगी, दिया क्या हुआ है मेरे पास, हमें जो प्रोवाइडेड है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, बेसिकली मिथेनल HCHO। इसमें किसी भी R ग्रुप का अटैक करवाना है, तो मेरा मेन पंगा क्या है, R फाइंड करना, क्योंकि CH2 और सिंगल बॉन्ड OH तो बना लूंगी मैं। ये जो मेरा CH2 है, ये मेरा जो CH2OH है, ये मेरे पास है ऑलरेडी, और जो बची हुई चीज़ है मेरी, ये वाली जो बची हुई चीज़ है, ये मेरी R बन गई। इसी को R फिल कर देते हैं, जैसे CH3 CH3 इसके साथ लगा MgBr और इसका अटैक हुआ कार्बन के साथ, ठीक है। और ये फर्दर ऊपर फिर से वही रिएक्शन। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे PYQs ऑन द बेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।